प्रतिदिन एक एक कली नारंगी की छील छील कर खा रहे थे। आज एक साथ पूरी नारंगी खाने की बात है। समय भी कम है, अब कम समय में और पूरी नारंगी कैसे, क्या बात है, बहुत बढ़िया। समझदार थे बामोरा के बच्चे, इतने दिन में ये बात तो समझ में आ गई है कि कम समय में ज़्यादा अच्छी बात। देखो विद्वान और पंडित में यही तो बात है। विद्वान वो होता है जो कम शब्दों में बहुत बड़ी बात बोल दे, और पंडित जी वो होते हैं जो ज़्यादा शब्दों में, उसका कुछ सार ही नहीं निकल पा रहा है, कितना उसमें से ले और कितना नहीं ले, तो वो चलता ही लंबा चलता ही जाएगा। तो उसके माध्यम से नहीं, अपन को अल्प समय में ज़्यादा लाभ लेना है, क्योंकि समय कम है। 2021 तो आज जा रहा है, कल 2022 आपके सामने आ रहा है। तो कुछ नए साल में और नया अपन करेंगे। प्रतिदिन अपना एक नया जन्म होता है। उस नए जन्म की शुरुआत करने के लिए एक नया विचार भी तो होना चाहिए। विचार जब तक हम करेंगे ही नहीं, तब तक वही घोड़ा और वही मैदान चल ही रहा है। अनादिकाल से ऐसे ही चलते चले जाएंगे। एक एक दिन फिर अनिल की जिंदगी से एक दिन नहीं, एक वर्ष गुजर गया, लेकिन हाथ कुछ भी नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा जो उसको नहीं देखेगा। तो विगत इन लगभग 50 दिनों में अपन ने इष्टोपदेश जो ग्रंथ राज है, समय सार की 435 गाथाएं, मोटा ग्रंथ पढ़ने का समय नहीं हो, कोई बात नहीं है, उसको बाद में हाथ लगाना। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, पहले ये पतला सा छोटा सा इष्टोपदेश हाथ में ले लेना, ताकि भटकने से बच सको। नहीं तो सीधे सीधे पहुंच जाते हैं, शुद्ध आत्म तत्व की बात करने लगते हैं, उनको ये मालूम नहीं रास्ता क्या है। रास्ता इष्टोपदेश में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने बहुत सरल बता दिया। पहली कारिका में अपन ने मंडलाचरण के माध्यम से शुरुआत की थी कि यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृष्ण कर्मणे तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। उस परमात्मा पद की प्राप्ति के लिए मैं आपको नमोस्तु करता हूँ। हे परमात्मा, जिन्होंने आपने सकल कर्मों का नाश कर दिया है, और उपदेश में ये भी बता दिया अगली तीसरी कारिका में कि व्रतों को आप केवल मात्र बंध का कारण ही मत मान लेना। उदाहरण देकर बोलते हैं कि धूप में खड़े होकर वेट करने की अपेक्षा से छाया में खड़े होकर वेट करो। छाया में खड़े होकर वेट करो, इंतजार करो। इंतजार करना है तो धूप में क्यों खड़े हो रहे हो? इसलिए देव पद पाना अच्छा है व्रतों के साथ में, अव्रत से नरक में जाने की अपेक्षा से। कारिका थी वरम व्रतम पदम देवम ना व्रतेर वत नारकम छाया तपोस्थयोर्भेद प्रतिपाल यतोर महान। अंतर बहुत बड़ा है, इसलिए अव्रती होने की बजाय व्रत ग्रहण कर लेना। ये बात यहाँ आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने मोक्ष मार्गियों के लिए कह दी। और फिर वहीं पर अगली 9वीं कारिका में वो बोलते हैं कि यह कुटुंब जो है, आज तो एक नज़र में चल रहा है, पूरा एक ही दिन में माल पूरा मिल जाएगा आपको, 50 कारिकाओं का सार। तो हमने एक भावना भावनाशनी ब्रह्मचारी अवस्था में एक पुस्तक लिखी थी। उसमें ये सेलेक्टेड गाथाएं, जो वैसे तो 50 गाथाएं कोई ज़्यादा नहीं है, तो प्रतिदिन इन 50 का पूरा पाठ करें। उतना भी नहीं हो तो इसमें से लगभग 13, 14, 15 कारिकाएं हमने बहुत छांटी, और जो प्रमाण सागर जी महाराज ने उस समय बताई थी,
और वो इसमें निबद्ध कर दी इस पुस्तक में, चाहे वो द्रव्य संजय की कारिकाएं हो, चाहे वो इष्टोपदेश की हो, समाधि तंत्र की हो, कार्तिकीय अनुप्रेक्षा की हो, या जो महाराज श्री जी ने अभी कुछ दिन पहले आपको महत्वपूर्ण गाथाएं जो आचार्य श्री जी मूलाचार आदि में बताते हैं, वो वाली गाथाएं भी वो इसमें पूरी निबद्ध है। ये सेकंड वॉल्यूम है। फर्स्ट वॉल्यूम में तो आचार्य कुंद के जो ग्रंथ हैं, समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, अष्टपाउड़ आदि आदि जो ग्रंथ हैं, पंचास्तिकाएं, उनकी सेलेक्टेड जो चुनिंदा गाथाएं हैं, उनको भावना भवनाशनी का नाम देकर इसमें लिखा। अब आप ये पुस्तक मेरे पास लेने मत आ जाना, लेकिन बोले महाराज ये पुस्तक तो बहुत काम की, एक ही में पूरे ग्रंथ दे दिया आपने, तो ऐसा नहीं, ये आप लोगों को मिलेगी 108 गुरुवाणी देखो चिपका है ना आपके यहाँ पर, आप लोगों ने चिपका रखे, तो बस इसको दबाओ, वो जो झुंझुना आपके पास में रहता है और उसमें से ले लेना, उसके अंदर में है, प्रिंट करा के अपने पास में इसको संग्रहित रखें, ये आपके लिए काम की है। तो वहां पर 9वीं कारिका में बोलते हैं कि यह कुटुंब कैसा है, रेन बसेरा जैसा है, न तेरा न मेरा, ये चिड़िया रेन बसेरा। वही यहां पर बताया, दिग्देश से व्यखगाएते संवत्संति नगे नगे, स्व स्व कार्यवसाद्यांतु दांति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। सब मिले हुए हैं, हम सब यहाँ पर आकर मिले हैं, सब अपना अपना समय होते ही, जैसे रेलवे में होता है अपने अपनी बर्थ पर आके बैठ जाते हैं, जैसे ही अपना स्टेशन आया, अच्छा फिर मिलेंगे, चलते हैं, और आप इंग्लिश में बोल भी देते हो टाटा। हाँ, फिर आगे यहाँ पर 13वीं कारिका में आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं कि देखो संसार की यह संपत्ति, शरीर, यह संपत्ति, ये संबंधी कैसे हैं, इस पूरे के पूरे ट्रिपल एस। तो ट्रिपल एस के लिए उन्होंने 3 उनके विशेषताएं भी बता दी कि वो बहुत ही कठिनाई से प्राप्त होते हैं, फिर उनको सुरक्षित रखना मुश्किल। पीयूष का उदाहरण कल बताया ही था, सब टेलीविजन में देख ही रहे हैं, है ना। और सुरक्षित रख भी ले वो, मान लीजिए इतने दिन से नहीं मालूम चला था सीबीआई वालों को, है ना, ले अब तो मालूम चल गया, तो अब क्या है, वो भी नहीं होगा तो नाश को तो प्राप्त वो होंगे ही होंगे। जितने भी ये संबंधित शरीर और संपत्ति है, ये सब नष्ट होने वाले हैं। गाथा में बोल रहे हैं, कारिका में बोल रहे हैं, 13वीं कारिका है, दुरर्जेना सुरक्षेण नस्वरेण धनादिना स्वस्थ मन्यो जने कोपी ज्वरवाणी सर्पिसा। सर्पी यानी घी, उस सर्पी से हलवा बनता है। तो हलवा क्या बताया, देखो ज्वर मानी, मतलब जिसको ज्वर है ऐसा व्यक्ति यदि हलवा खाएगा तो बोलो क्या होगा, और बीमार हो जाएगा। आप लोग मानते हो, मानते हैं, फिर भी उसी के पीछे भाग रहे हो, फिर भी उसी के पीछे दौड़ रहे हो। बोलो, जो मालूम है कि ज्वर वाले को हलवा खराब है, आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे, और अगली 17वीं कारिका में कह रहे हैं कि ये संसार के विषय भोग जितने हमको नजर आ रहे हैं कैसे हैं, बहुत सटीक अर्थों में और सुंदर। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने सहज और सरल शब्दों में, कोई क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग नहीं किया, हिंदी की तरह शब्दों का प्रयोग किया है। आरंभे तापिकान प्राप्ता व तृप्ति प्रतिपादकान अंते सुदुस्तजान कामान कामम कैसेवते सुधी। हे सुधी, हे भव्य जनों, हे बुद्धिमानों, अच्छी बुद्धि वालों, हे बामोरा वालों, क्या कह रहे हैं देखो पूज्यपाद स्वामी, शुरू शुरू में तो अच्छे लगेंगे, बाद में अंते सुतजज कामान, वो और ज्यादा आपकी ताप को, संताप को बढ़ाने वाले हैं। जैसे शहद लपेटी तलवार होती है, उस तलवार को जो चाटेगा मीठा तो लगेगा, लेकिन जीभ भी उसकी आगे। और 19वीं कारिका में बहुत अच्छी बात आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने कहा है
कि हमारे लिए वास्तव में उपकारी है कौन। बहुत अच्छी कारिका है। यज्जीवस्योपकाराय तद्देहस्यापकारकम, यद्देहस्योपकाराय तज्जीवस्यापकारकम। दो बगीचे हैं, जिसमें डालना चाहो पानी डाल लो। एक ये शरीर है और एक आत्मा है। आत्मा के बगीचे में पानी डालोगे तो शरीर का बगीचा सूख जाएगा, और शरीर के बगीचे में हुष्ट पुष्ट मोटा बनाओगे, आत्मा का बगीचा सूख जाएगा। अभी तो शॉर्ट में इतना ही समझो। आगे 27वीं कारिका में आचार्य पूज्यपाद स्वामी एक माला फेरने के लिए कहते हैं। प्रतिदिन यह माला फेरो कि मैं क्या हूं। आप लोगों को प्रतिदिन अपने स्वरूप को याद करो। उस स्वरूप को याद करेंगे तभी उसको पाएंगे। स्वरूप क्या है? एको हम निर्मम शुद्धो ज्ञानी योगिंद्र गोचर है, भाया संयोगी जा भावा मत सर्वेपि सर्वता। बाकी सारे जो कुछ भी दिख रहे हैं ये सब संयोग है, और सर्वे संयोगा विप्रयोगा अंतः। जितने भी संयोग होते हैं वो वियोग में होते हैं। जन्म के साथ में ही मरण की तारीख निश्चित हो जाती है। हम जी नहीं रहे, एक एक पल मरण की ओर जा रहे हैं, मरण की ओर जा रहे हैं, एक एक पल उस ओर जा रहे हैं। जिस समय जहां पर जैसा भी हमारा होना है उस समय होगा ही। तीर्थंकर प्रभु भी आके खड़े हो जाएंगे तो भी आयु कर्म बोलता है, रहिए आप तीर्थंकर, हमें आपसे कोई प्रयोजन नहीं। इनके पास में बीजा समाप्त हो चुका है, देश छोड़ना होगा। अभी देखा ना आपने, कोई भी नहीं है घर में। हाँ, घर में कोई नहीं है, फिर भी मान लीजिए जाना है तो रोकने वाला उसको कोई है नहीं। 7 तालों में बंद कर दोगे। कई बार ऐसे राजाओं ने किए हैं, फिर भी वहां पर भी वो बचे नहीं है। अपनी मति सुधार लें तो जरूर वो अपना उद्धार कर सकते हैं। आगे बहुत अच्छी कारिका 30वीं कारिका में आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं कि हमने आज तक केवल झूठन खाई है। क्या खाई है? झूठन। अब तो छोड़ो अपनी ही उल्टी को खाना, अपनी वोमिटिंग को खाना अच्छा लगता है? नहीं लगता ना। वही तो कह रहे हैं यहाँ पे आचार्य पूज्यपाद स्वामी। भुट्टो जिता मुहुर्मोहान मया सर्वेपि पुद्गला उच्छिष्टे शिव तेस्वत्य मम विज्ञस्य का स्पृहा। कोई स्पृहा नहीं आ रही है। कैसी? यानी जो है ना उसमें ग्लानि का भाव ही नहीं आता है। और आने दो, और आने दो, और आने दो, ये करते हैं अपन स्वयं। मैं भी उसी में शामिल हूं, ऐसा मत समझ लेना। हाँ, बाहर नहीं हूं अभी, तो इसलिए ये अपन को सोचना है बार बार। आगे 34वीं कारिका में वो बोल रहे हैं आचार्य पूज्यपाद की निश्चय और व्यवहार की बहुत सटीक परिभाषा यहाँ पर बताते हुए आचार्य पूज्यपाद कहते हैं कि निश्चय में तो तू ही अपना आत्मा ही, तेरी आत्मा ही गुरु है। बाहर में ये जो दिख रहे हैं वो व्यवहार से तेरे गुरु हैं। जब तुम हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएगा तो न तेरा पिछी, न कोई कमंडल, न कोई गुरु, न कोई दीक्षा देने वाले, न कुछ भी नहीं है। इस कारिका में बोल रहे हैं स्वस्मिन् सद्विलासित्वात् विष्टि ज्ञापकत्वतः स्वयं हित प्रयोक्तृत्वा दात्मेव गुरुरात्मने। अपनी आत्मा ही अपना गुरु है। इनका अर्थ अपन ने बहुत अच्छे से देखा था। 2 कारिका 37वीं और 38वीं कारिका में आचार्य पूज्यपाद कहते हैं एक थर्मामीटर देते हैं। उस थर्मामीटर के माध्यम से तुम्हारा कितना टेम्परेचर है, कितना तापमान है, तुम्हें मोक्ष से कितनी चाह है, तुम संसार में कितना रुला हुआ है, देख ले खुद ही, अपने स्वयं देख लो। यथा यथा समायाति संवितो तत्वमुत्तमं तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभापि। यथा यथा न रोचन्ते विषया सुलभापि
तथा तथा समायाति संवितो तत्वमुत्तमम। जितना जितना तत्व के प्रति रुचि होगी उतना उतना बाहर के संसार से अरुचि हो जाएगी, और जितनी जितनी संसार से रुचि होगी उतनी उतनी आत्म तत्व से। बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद में वो जो योगी अध्यात्मी में निष्ठ जो योगी है उसके और क्या चिन्ह हैं बता रहे हैं पूज्यपाद स्वामी 40वीं कारिका में। इच्छते कांत संवासम निर्जनम जनितादर निज कार्यवसात किंचित दुट्वा विस्मृति द्रुतम। फॉरगेट एंड फॉरगिव। बोल दिया, अपने कार्यवसात थोड़ा सा बोला और भूल गया। निज कार्य वसात किंचित उट्वा द्रुतम विस्मृति, तुरंत भूल जाओ। विस्मृति उट्वा द्रुतम, बहुत जल्दी शीघ्र ही भूलने वाला। इसलिए स्मरण शक्ति की जरूरत नहीं, मैंने बोला था विस्मरण शक्ति बढ़ाइए, स्मरण शक्ति नहीं विस्मरण शक्ति बढ़ाइए। और आगे ज्ञानी की क्या परिणति होती है जब वह अपनी आत्मा में लीन होने लग जाता है, उस आत्म तत्व की दृष्टि में रखता है। तो 41वीं कारिका में कहते हैं ब्रुवन्नपि ही न ब्रूते गच्छन्नपि न गच्छति स्त्री कृतात्म तत्वस्तु पश्यन्नपि न पश्यति। वह देखते हुए भी नहीं देखते, चलते हुए भी नहीं चलते, बोलते हुए भी नहीं बोलते, खाते हुए भी नहीं खाते वे, और सोते हुए भी नहीं सोते। सारी क्रियाओं में लगा लो। कौन? जो अपनी आत्मा में स्थिर हो चुके हैं। इसलिए स्थिर प्रज्ञ बनो, स्थिरता लाओ, चंचलता से अपने आप को हटाओ। आगे जीव की क्या कमजोरी है, यह संसार में क्यों रुलता है, इस संसार को क्यों बढ़ाता है, क्यों बढ़ाना चाह रहा है? इसलिए बढ़ाना चाह रहा है कि यो यत्र निवसन्नास्ते स तत्र कुरुते रतिम यो यत्र रमते तस्मात् नत्र स न गच्छति अन्यत्र स न गच्छति। वह जाना ही नहीं चाहता ना। जो यहाँ पर मंडी बामोरा में आ गया तो बामोरा में ही रहना चाहता है, बामोरा के बाहर जाना ही नहीं चाहते हैं। दिल्ली में चला गया, दिल्ली में दिल्ली वाले वहीं रहना चाहते, अमेरिका में चला गया, अमेरिका वाला वहीं रहना चाहता है। अन्यत्र स न गच्छति। फिर और आपको यदि और आगे मोक्ष मार्ग में बढ़ना है तो अपना क्या कर्तव्य है, आप क्या चाहते हो, जो चाहते हो वो सब मिलेगा। व्हाट डू यू वांट, इस कारिका के माध्यम से। अविद्या विदुरम ज्योति 49वीं कारिका है। अविद्या विदुरम ज्योति परम ज्ञानमयम महत तत्प्रष्टव्यम तदेष्टव्यम तद्रष्टव्यम मुमुक्षुभि। आप जो चाहेंगे वही मिलेगा। आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ने की बात करो ना। आप घर गृहस्थी की बातें क्या चाहते हो तो उसी में आप लीन, वही पूछो, वही पूछते हो, क्या बनाया, क्या खाया, कैसे हो, कहाँ जा रहे हो, यही चलती चलेगी। और मोक्ष अभिलाषी रखते, मोक्ष की अभिलाषा मुमुक्षु भी मोक्ष की अभिलाषा रखते हो तो साधुओं के पास में आओ और पूछो महाराज जी मोक्ष का मार्ग क्या है, आ जाओ, वैकेंसी है। चलिए, और बाकी अंतिम 50वीं कारिका में बहुत सार, पूरे ग्रंथ का सार था। जीवो अन्य पुद्रलाश्चान्य इत्यसौ तत्व संग है यदन्य दुच्यते किंचित सोस्तु तस्यैव विस्तर है। जो कुछ भी है वो केवल मात्र इसी का विस्तार है। जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार है। यही तो अपन ने इतने दिनों में देखा। समय भी अपना हो चला है, इसलिए अपन ने यह धर्म की यहाँ पर ये पाठशाला थी। अभी 50 दिन तक अपन ने पाठशाला में पढ़ लिया, लेकिन इसका प्रयोगशाला क्या है? रसोई घर है आपका, फिर खेत है, दुकान है, ये प्रयोगशाला है। वहां जाकर इसको प्रयोग में लाओ, वहां बैठकर प्रयोग करेंगे तभी तो आप आगे बढ़ पाएंगे। ऑफिस आदि में है, इनमें बैठ के प्रयोग करेंगे तभी अपन अपने आप को पा पाएंगे, अन्यथा पा नहीं पाएंगे। इतना ही कहकर इस स्टोपदेश ग्रंथराज जो बहुत ही व्यवस्थित रूप से अपन ने पूर्ण कर लिया है, उसको आज गुरु चरणों में इस कारिका के माध्यम से मैं समर्पित करता हूँ। तरणी विद्या सागर गुरु
तारो हमें ऋषिस, करुणा करो, कर से दो आशीष। यही प्रार्थना आपसे अनुनय से कर जोड़, पल पल पग पग बढ़ चलूं मोक्ष महल की ओर, गुरु चरण की ओर। बोलिए आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की।